1100 तो गैस का ही सिलेंडर है। रोजी रोटी का रास्ता बंद हो गया है, दुकानें बंद हो गई हैं, कारोबार बंद हो गया है। क्या हम भिखारी हैं उत्तराखंड के लोग? और दिल्ली से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? पहले नारा था जय जवान जय किसान, पहले नारा था आराम हराम है, लेकिन आज क्या नारा? आज तो जय अंबानी जय अडानी। भाजपा और सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा है। यदि मुसलमानों की ज़्यादा है, अगर इन पर जुल्म हो जाए तो हिंदू खुश हो जाएगा। मैं बात करने जा रहा हूं जोशीमठ में आए त्रासदी की, जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। सरकारें दावा कर रही हैं कि वहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो चुनौतियां हैं, समाधान है, अभी उसका कुछ निकल नहीं पाया है। क्या हल हो सकता है? हमारे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप जी। धीरेन्द्र जी, आप लोग जोशीमठ गए थे कि नहीं? नहीं, मेरे बहुत सारे साथी वहाँ पर गए हैं। हरीश रावत जी गए हैं, प्रीतम सिंह गए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा गए हैं, और इस तरह से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टी के शीर्ष नेता वहाँ पर मौजूद हैं। और उन्होंने विस्तृत दौरा भी किया है। कल गवर्नर साहब से भी भेंट की है, मुख्यमंत्री से भी हमारा शिष्टमंडल मिला है। मैं भी पौड़ी जनपद तक था परसों, लेकिन वहाँ से लौट आया। लेकिन हमारे कांग्रेस के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं, इसका क्या समाधान देखते हैं आप? देखिए, मैं 2 तरह के समाधान है इसके। एक तो फौरी समाधान है, एक दीर्घकालिक समाधान है। अब दीर्घकालिक जो समाधान है उसमें तो नया शहर बनाना, नए घर बनाना, उन सारे जो लोगों के रोज़गार थे उनकी आर्थिक सहायता करना, और सड़कों का नया निर्माण करना, ये तमाम एक दीर्घकालिक कॉलेज बनेंगे वहाँ, उनके बच्चों को वहाँ रखना होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो तात्कालिक है वो ये है कि अभी 721 उन्होंने मकान चिन्हित किए हैं, तो 721 तो मकान मालिक भी होंगे ही, उनके परिवार भी होंगे ही, उन लोगों की आर्थिक सहायता होनी चाहिए। अभी हुआ क्या है कि राज्य सरकार कह रही है हमने 4000 रुपये दे दिए। एक बात बताइए, महीने की 10 और 11 तारीख आज है, 1073 रुपये का वहाँ गैस का सिलेंडर मिल रहा है। 1100 तो गैस का ही सिलेंडर है। रोजी रोटी का रास्ता बंद हो गया है, दुकानें बंद हो गई हैं, कारोबार बंद हो गया है, तो अब 4000 में क्या होगा? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस त्रासदी के लिए मानव निर्मित है कहा जा रहा है, जोन 5 में आता है भूकंप क्षेत्र में। देखिए, ये तो मानव निर्मित भी है, और अचानक जो प्राकृतिक आपदा आई है, जो उसके अंदर जो सड़कों के अंदर, घरों के अंदर जो टूट आई है, वो तो जाहिर है कि भूकंप आए हैं, कई तरह की घटनाएं घटी हैं। तो ऐसा नहीं है, प्राकृतिक भी है, मानवीय भी है, लेकिन प्रकृति तो अपना रोल अदा करेगी, लेकिन मानव को अपना रोल अदा करना, और सरकार और विपक्षी दलों को मिलकर इसका रास्ता निकालना। सरकार ने क्या भूमिका अदा की? सरकार की कितनी जिम्मेदारी या कितनी जवाबदेही है? देखो, सरकार अपनी तरफ से जो कर रही है वो ऊँट के मुँह में जीरा है। अच्छा। क्या 4000 रुपये देने से क्या होगा? आप एक बात बताइए, क्या हम भिखारी हैं उत्तराखंड के लोग? और दिल्ली से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? अभी हमारे यहाँ मैं रिखणी खाल से आता हूँ, नैनी डांडा विधानसभा लोकसभा वहाँ से आता हूँ, पौड़ी जनपद से। वहाँ पर जब बस गिरी तो वहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री कोष से, जो जिन लोगों ने भी किया, प्रधानमंत्री की जानकारी में नहीं भी हो सकता, वहाँ पर 2 लाख रुपए दिए गए। और गुजरात के अंदर घटना घटी तो 4 लाख रुपए दिए गए। कौन सा हमारे साथ पक्षपात? मोदी के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप? देखिए, जो मोदी के मुख्यमंत्री हैं मेरे दोस्त हैं, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, लेकिन उनको चुनाव हारना पड़ा क्योंकि उनके अपने क्षेत्र के लोग ही ये उनके कार्यप्रणाली से प्रसन्न नहीं है। वो गगन विहारी बने हुए हैं, रोज़ हेलीकॉप्टर से अपना उड़ने पे लगे। कभी नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हें न्यू दिल्ली तिवारी कहा जाता था। अरे भाई, वो तो 20 करोड़ के सूबे के मुख्यमंत्री थे, इतना बड़ा प्रांत था, लेकिन तुम तो 1 करोड़ के हो, तुम रोज़ दिल्ली दिखाई देते हो, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो। अब धामी जी दिल्ली में रहते हैं। देखिए, परसों जाकर वो वहाँ गए। अच्छा। परसों जाकर वो वहाँ पर गए, जबकि मैं समझता हूँ उन्हें पहले दिन ही वहाँ जाना चाहिए था। तो हमारे विपक्ष के नेता पुराने प्रीतम सिंह उनसे पहले पहुँच गए, करण मेहरा वहाँ पर चले गए, हरीश रावत वहाँ पर पहुँचे गए, और तब जाकर वो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग भी सियासत कर रहे हैं इसमें। देखिए, जहाँ तक सियासत का सवाल है, ये तो आरोप लगेंगे ही। जो सियासी दल हैं, अगर वो कहीं पर भी कोई काम करते हैं तो उन पर आरोप लगेंगे ही। अगर कोई मुर्गा बेचता है तो उस पर ये कहेंगे कि ये मुर्गा बेचने का काम करता है। तो अगर ये आरोप लगते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। राहुल गांधी उत्तराखंड नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे उत्तराखंड? जैसे ही अवसर मिलेगा
तुरंत वो वहाँ पर जाएंगे। उन्होंने पहले दिन इस मामले पर ट्वीट भी किया है, खड़गे साहब ने इस पर कहा है, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने, कल पवन खेड़ा जी ने और हमारे दूसरे मनीष खंडूरी जी ने, दूसरे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूरी कांग्रेस सड़कों पर है, मुख्यमंत्री विपक्ष से मिलने के लिए तैयार नहीं है। कल जुलूस निकालना पड़ा वहाँ करण मेहरा जी के नेतृत्व में, तब जाकर उनको वहाँ मिलने का समय दिया। तो सरकार तो विपक्ष की बात, सवाल ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? उत्तराखंड का तो पहले से ही कार्यक्रम तय है। वो ना केवल भारत जोड़ो, अब हम 26 जनवरी से हाथ जोड़ो का अभियान भी शुरू कर रहे हैं और मैं उसकी तैयारी करके परसों पौड़ी से आया हूँ। हाथ से हाथ जोड़ो का क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, ये तो कोई देश की स्थिति तो बदली नहीं है, जो कल थी वो आज है। कैसी स्थिति है देश की? देश की स्थिति तो नफरत से भरी हुई है। नफरत से भरी है। देश के अंदर तो एक तरह से भाईचारा खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रवाद बढ़ रहा है भाई। ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये एक तरह से देश की अखंडता के लिए एक चुनौती दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जिस संकल्प के साथ चल रहे हैं, उसके बाद देश के अंदर ये माहौल बना है और सरकार पर भी ये दबाव बना है कि सारे जो कांग्रेस का नारा है, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो उस लाइन पर हमें चलना पड़ेगा। यहाँ तो राम मंदिर बनाया जा रहा है, 2 करोड़ रोजगार की बात हो रही है, किसानों की आय दोगुनी हो गई है। देखिए, ये तो सब कोरी कल्पनाएं हैं। आपको मालूम है 1 साल तक किसान सड़क पर रहा और सैकड़ों किसानों को जान देनी पड़ी और उसके बाद सरकार को काले कानून वापस लेने पड़े। ये पहले नारा था जय जवान जय किसान, पहले नारा था आराम हराम है, लेकिन आज का नारा, आज तो जय अंबानी जय अडानी, इसके अलावा कोई नारा नहीं। लेकिन जो जोशी मठ की त्रासदी है, क्या उसको लेकर कोई अभी आप बता रहे थे कि अल्पकालिक व दीर्घकालिक नहीं हो पा रहा, क्या आप चाहते हैं कि उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए? क्या प्लान है कांग्रेस का? देखिए, मेरी सीधी सी सोच है, जो सारे सवाल हैं वो पैसे से जुड़े हुए हैं। जब आपके पास पैसा रहता है तो आपका दिमाग चलने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार का दृष्टिकोण है, जो 4,000 रुपये देने का है, वो ऊँट के मुंह में जीरा है और इससे ये संकेत जा रहा है कब तक देगी 4,000? 4 महीने। इससे ये दिखाई दे रहा है कि जेब में नहीं फूटी कौड़ी, बातें लंबी चौड़ी, ये सरकार का नारा दिखाई दे रहा है। मेरा कहना है कि 1,000 करोड़ रुपए देना चाहिए और अभी जो हमारी गोष्ठी हुई है उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित हो गया। हल्द्वानी में हाहाकार मचाए गए कि नहीं? क्यों नहीं? हल्द्वानी का आपको मालूम है, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट में थे और आखिर में बनभूलपुरा के लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिली है। इस मामले में भी भाजपा और सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा है। उसमें भी वो सोच रहे थे कि यहाँ की आबादी मुसलमानों की ज़्यादा है, अगर इन पर जुल्म हो जाए तो हिंदू खुश हो जाएगा। ये बहुत दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन ये कहा जाता है कि रेलवे की ज़मीन पर इन लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। आप वहाँ के निवासी हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ सियासत हो रही है? देखिए, 100-1.25 साल से लोग वहाँ पर रह रहे थे और अगर वहाँ पर रह रहे थे, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके नए आशियाने बनाने की सरकार को करना चाहिए। पहले दिल्ली के अंदर, यहाँ पर आप दिल्ली के वासी हैं, हाँ, हज़ारों लाखों झुग्गियाँ होती थी, लेकिन कांग्रेस जब उनको हटाती थी तो 25-25 गज के प्लॉट देती थी और तभी गरीब के घर में खुशी रहती थी। तो सरकार को पुनर्वास की योजना बनाना चाहिए और रिहेबिलिटेशन किया जाना चाहिए। तो धीरेन्द्र प्रताप जी को आपने सुना, हालांकि ये एक पक्ष है, लेकिन जो बातें इन्होंने कही हैं, उत्तराखंड के होने के नाते इनकी बातों को हमें और आपको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जोशीमठ में जो त्रासदी है उसका एक दीर्घकालिक समाधान की ज़रूरत है। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन जो सहायता दी जा रही है वो ऊँट के मुँह में जीरा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? आपकी क्या राय है? जोशीमठ को बसाया जाए, कैसे बसाया जाए, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।